हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं जिन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइको जिन। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है हाउ टू जॉइन मर्चेंट नेवी। क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी में जॉब कर चुका है एज एन ऑफिस एज एन इंजीनियरिंग ऑफिसर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए ताकि न्यू कमर को, जो न्यू कैंडिडेट आना चाहते हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं मर्चेंट नेवी, उनके लिए एक हेल्प हो जाए और उनको सही रास्ता मिले। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मर्चेंट नेवी कौन कौन ज्वाइन कर सकता है? अगर किसी ने 12th किया वो भी ज्वाइन कर सकता है पीसीएम से, यानी फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ से। किसी ने 10th के बाद आईटीआई किया हो, किसी के पास आईटीआई सर्टिफिकेशन हो ऑयलर फिटर का या एबल बॉडीड सीमेन का, वो भी ज्वाइन कर सकता है। किसी ने इंजीनियरिंग किया हो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से, वो भी ज्वाइन कर सकता है। या किसी ने डिप्लोमा किया हो, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फ्रॉम मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से, तो वो भी ज्वाइन कर सकता है। मर्चेंट नेवी में क्या है सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, वो है पैसा। पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है तो ये, और आपको इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस में घूमने मिलेगा। जहाँ जहाँ आपका शिप जाएगा वहाँ वहाँ अगर आपकी ड्यूटी, आपकी शिफ्ट 8 घंटे या 6 घंटे की शिफ्ट होती है, अगर आपकी शिफ्ट उस टाइम पे ऑफ होगी तो आप घूमने जा सकते हैं बाहर परमिशन लेके। तो जहाँ जहाँ जहाज जाएगा वहाँ वहाँ आप घूम सकते हैं। बहुत से कंट्रीज़ घूमते हैं और पैसा अच्छा मिलता है। बाकी पैसा तो जो मिलता है उसके हिसाब से काम भी होता है, क्योंकि ये एक हार्ड कोर इंजीनियरिंग जॉब है जिसमें मेंटल और फिज़िकल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो पैसे के लिए आ सकते हैं, और अगर आपको कुछ चैलेंजिंग टास्क चाहिए तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई एडवेंचरस रहता है, किसी को बड़े बड़े टास्क करना अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करेंगे तो आप मैन मेड बिगेस्ट इंजन्स पे काम करेंगे। ये सबसे बड़े इंजन्स है इंसान द्वारा बनाए हुए। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है मर्चेंट नेवी के, तो ये सोच के अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी में क्या डिफरेंस है? तो बेसिक डिफरेंस तो यही है कि मर्चेंट नेवी में कार्गो जाता है और क्रूज़ लाइंस में पैसेंजर जाते हैं घूमने के लिए। लेकिन इंडियन नेवी एक इंडियन गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि पेट्रोलिंग करती है इंटरनेशनल वाटर्स में और इंडियन ओशियन में और आसपास के ओशियंस में। तो बेसिक डिफरेंस तो यही हो गया। इंडियन नेवी में जाने के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं, बहुत कुछ होता है। मर्चेंट नेवी में जाने के लिए आपको कुछ कोर्सेज़ करने पड़ते हैं, और आप अगर वो कोर्स सेटिस्फैक्ट्री कर लेते हैं तो फिर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं मर्चेंट नेवी के जो कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग से अप्रूव्ड हैं। तो मैं चंद इंस्टीट्यूट्स को जानता हूँ जिनके कैडेट्स मैंने आज के टाइम पे, तो वो चीफ इंजीनियर की रैंक पे सेल कर रहे हैं। तो मैं उन्हीं का एग्जांपल देना चाहूँगा। वैसे तो इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन आधे ज़्यादा फर्जी हैं। मर्चेंट नेवी में बहुत फ्रॉड होता है, तो संभल के जाइए, बहुत चूज़ी रहिए, बहुत ध्यान से रिसर्च इन्वेस्टिगेट करके तब इंस्टीट्यूट चूज़ कीजिए। क्योंकि कोर्सेज़ तो करा देते हैं कुछ लोग, फर्जी कोर्स करा देते हैं कुछ लोग, कोर्स करा के वैसे ही छोड़ देंगे, फिर आपको जॉब मिलेगा नहीं। आप एजेंट के पास जाएंगे, वो आपको $150-200 पे शुरुआत में बस आपको इसी पे रखेगा, और आप यूएई साइड में सेल करेंगे तो स्क्रैप शिप्स पे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो ध्यान से चूज़ कीजिए। तो इंस्टीट्यूट की बात करें तो एंग्लो ईस्टर्न सबसे बेस्ट है, इनके खुद ही के शिप्स हैं। फ्लीट मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है, तुलानी शिपिंग, और एससीआई का भी एक, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का भी एक इंस्टीट्यूट है। इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी है, और अमेरिकन ईगल टैंकर्स एईटी है। और भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, तो 10-12 के आसपास हैं ये। डीजी शिपिंग अप्रूव होना चाहिए, और बेसिकली वहाँ से प्लेसमेंट गारंटी आपको मिलनी चाहिए, ताकि आप जैसे ही वहाँ से सारे कोर्सेज़ करें, अपना प्री सी करें, चाहे तो बीएससी नॉटिकल साइंस करें, मैं आगे आपको बताऊंगा। वो सारे कोर्स करने के बाद आपको वहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंट मिलना चाहिए, प्रॉपर सीडीसी मिल के, और फिर आप प्रॉपरली जहाज़ पे चढ़ने चाहिए, वो भी अच्छे जहाज़ में, कोई स्क्रैप शिप में नहीं। चलिए अब बात करते हैं कि शिप में कौन कौन से डिपार्टमेंट होता है। तो बेसिकली जो मेन डिपार्टमेंट होता है वो है नॉटिकल डिपार्टमेंट, जो कि जहाज़ को नेविगेट करते हैं।
उसके बाद होता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक होता है मैकेनिकल डिपार्टमेंट, एक होता है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। तो जो नॉटिकल डिपार्टमेंट होता है डेक साइड का, उसको उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं कैप्टन। जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है चीफ इंजीनियर। बोथ इलेक्ट्रिकल का भी चीफ इंजीनियर ही रहते हैं, और अगर सिर्फ इलेक्ट्रिकल की बात करें इलेक्ट्रिकल ऑफिसर। अगर आपने 12th किया है तो पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से, तो आप चाहे तो डेक साइड में जा सकते हैं। अगर आप कैप्टन बनना चाहते हैं जहाज़ पे, तो आपको डेक साइड में बीएससी नॉटिकल साइंस का कोर्स करना पड़े, जो कि 3 साल का होता है 12th के बाद। आप जो कि मैंने इंस्टीट्यूट आपको बताए हैं वहाँ आप इंक्वायर कर सकते हैं। बीएससी नॉटिकल साइंस 3 इयर्स, उसके बाद आप एज अ डेक कैडेट जहाज़ पे ज्वाइन होंगे, और फिर एग्ज़ाम देते देते आप अप टू द रैंक ऑफ कैप्टन प्रमोट हो सकते हैं। या तो फिर अगर 12th आपने पीसीएम से किया है, तो अगर आप बैचलर डिग्री करना चाहते हैं इंजीनियरिंग फील्ड में, तो आप बैचलर इन इंजीनियरिंग कर सकते हैं मरीन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। मरीन इंजीनियरिंग से अगर 4 साल की आपकी डिग्री होगी, उसके बाद आप प्री सी करके, और आप मेरे ख्याल से प्री सी भी नहीं लगता है उसमें, आप सीधा सीधा यानी STCW और कुछ कोर्सेज करके आगे जा सकते हैं। एज एन जूनियर इंजीनियर या इंजन कैडेट आप ज्वाइन होंगे जहाज पे, और फिर आप एग्ज़ाम देते देते प्रमोट होके अप टू द रैंक ऑफ चीफ इंजीनियर प्रमोट हो सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपने बैचलर इन इंजीनियरिंग किया है मैकेनिकल से, तो आप प्री सी करके STCW करके एज अ जूनियर इंजीनियर आप ज्वाइन हो सकते। जूनियर इंजीनियर या इंजीनियर कैडेट के तौर पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। प्री सी 6 महीने का होता है, या कहीं कहीं अलग अलग ड्यूरेशन है, तो आप जाके इंक्वायर कर सकते हैं। अगर आपने बी इलेक्ट्रिकल से किया हुआ है, तो आप एज एन ईटीओ जहाज़ पे ज्वाइन हो सकते हैं, ईटीओ का कोर्स करके और STCW करके। अगर आपने आईटीआई किया हुआ है फिटर ऑयलर से, तो फिर आप जीपी रेटिंग के तौर पे ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे भी आप प्रमोट होते हैं एज अप टू द रैंक ऑफ चीफ इंजीनियर, लेकिन इसके लिए बहुत सारे कोर्सेज आपको करने पड़ते हैं और एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। फिर अगर आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया मैकेनिकल से, सेम वही प्रोसेस है जो बीई वालों के, प्री सी STCW, और फिर जूनियर इंजीनियर या इंजीनियर कैडेट। या इलेक्ट्रिकल से किया हो तो एज एन ईटीओ आप ज्वाइन करेंगे स्टार्टिंग में शिप पर। तो ये रैंक्स होती हैं। हर रैंक पे आगे बढ़ने के लिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी COC का एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसके लिए कुछ ड्यूरेशन की सेलिंग एक्सपीरियंस आपको शो करना पड़ता है, यानी उतना सेलिंग आपने किया होना चाहिए। उसके बाद आप वो शो करके और COC की तैयारी करके एग्ज़ाम की, क्योंकि एग्ज़ाम इंडिया से बहुत टफ होता है, लेकिन इंडिया के एग्ज़ाम की बहुत वैल्यू है। एग्ज़ाम दे के आप आगे बढ़ सकते हैं। आजकल इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे बहुत लोग मर्चेंट नेवी की ड्रेस पहन के रील्स वगैरह बनाते हैं। तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि ड्रेस देख के बिल्कुल ना आए, क्योंकि ऑलमोस्ट ज़्यादातर टाइम पे बॉयलर सूट पहन के ही जहाज़ पे काम होता है। ड्रेसेस यहाँ तक कि इंडियन नेवी में भी ड्रेस ही बॉयलर सूट ही पहनते हैं। लेकिन जो ड्रेस, अगर आप ड्रेस के बारे में सोच के आ रहे हैं, तो आप इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी में ढंग से सिलेक्शन कीजिए, क्योंकि ड्रेस की जो प्राइड वगैरह रहती है वो इंडियन नेवी में ज़्यादा है। क्योंकि वहाँ आपको कंट्री को सर्व करने का मौका मिलता है। तो इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो सोच समझ के चूज़ कीजिए। अब बात करते हैं मर्चेंट नेवी में फ़्रॉड कितना होता है। तो मर्चेंट नेवी में 70% फ्रॉड होता है। बहुत फ्रॉड है यहाँ पे। अगर आप ढंग के इन्वेस्टिगेट करके, जैसे मैंने आपको बताया, ढंग के इंस्टीट्यूट से, DG अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से जाते हैं, सब कुछ प्रॉपर पता करके। और सबसे बेस्ट तो इंडिया में एंग्लो ईस्टर्न और फ्लीट मैनेजमेंट है, क्योंकि ये कंपनियों के खुद ही के जहाज़ है। ये अमेरिकन ईगल टैंकर्स, इनके खुद ही के जहाज़ है। कंपनियों ने खुद के ही इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं, तो वो बेस्ट है। वो लोग ट्रेनिंग कराते हैं और फिर अपने ही जहाज़ पे चढ़ा देते हैं। तो और इनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, तो ये बेस्ट है। किसी भी शिप मैनेजमेंट वाले के या किसी भी दलाल के चक्कर में ना आए। मैंने रिसेंटली अभी कोई एक ऑल इंडिया मर्चेंट नेवी एंट्रेंस टेस्ट करके, पता नहीं किसी बंदे ने मुझे बताया था, तो मैंने उसको
उसमें जाने से रोका था और आज वो दूसरा जॉब कर रहा है, नहीं तो वो फंस जाता। पैसा खाने के लिए हर कोई बैठा हुआ है यहाँ पे, कोर्स 4-4 5-5 लाख रुपए खा जाएंगे आपके और आपको बदले में कुछ नहीं मिलने वाला। बड़े बड़े वादे करेंगे $700 $800, आ जाके आपको शुरुआत में मिलेगा $150। यूएई भेज देंगे, यूएई में सब्सक्राइबशिप रहते हैं, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो बहुत सोच समझ के इस फील्ड में उतरे और सही जगह से उतरे। अगर आपको मेरे से कोई मदद चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं जितना कमेंट का जवाब हो सके उतने कमेंट का जवाब दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। अगर रहा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे बनाता रहूँ। तो चलिए मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय माता दी एंड एज ऑलवेज जय हिंद।